वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग टेंस के थर्ड पार्ट को कवर करेंगे और इस पार्ट से पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, तो आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो मैंने एक थोड़ा सा आपको बताया था वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हैं। अब उसी से आगे पढ़ेंगे और पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंस और फॉर का यूज कैसे होता है उसको हम लोग समझेंगे, फिर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे आज पूरा प्रेजेंट वाला आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, फिर आगे बातें करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे आगे करना है। तो पहला आपका जो क्लियर करने जा रहा हूँ कि वो है पहले सेंस और फॉर पे हम बात करेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे बात करेंगे। ठीक है, तो आइए टेंस के थर्ड पार्ट में चलते हैं और यहाँ लिख लेता हूँ मैं टेंस, और हम लोग यूज देखते हैं सिंस और फॉर का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। तो आइए देखते हैं पहले सिंस का यूज कहाँ होगा। ठीक है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ सिंस। ठीक है, सिंस भी आपको पता है निश्चित है, यहाँ मैं फॉर लिख लेता हूँ। ठीक है, ये क्या है, ये अनिश्चित है, जैसे हम लोग बोलते हैं अनिश्चित और इसे बोलते हैं निश्चित। ठीक है, आपका क्लियर होगा सिंस पार्ट, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी एक बार देख ले ताकि पूरी तरीके से कंफ्यूजन खत्म हो। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे सिंस पे। ठीक है, कहाँ कहाँ सिंस का यूज होता है। तो सिंस के लिए सबसे बेहतर क्या है कि आप बनाइए एक कैलेंडर। ठीक है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर में जो जो चीज़ें रहती हैं, कैलेंडर में जो जो चीज़ें रहती हैं वो सारी चीज़ें हम फिक्स मानते हैं। ठीक है, निश्चित मानते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं आइए देखते हैं। पहले आप देखते हैं कैलेंडर में आपको मिलता है, जैसे हमें मिल गया कोई इवेंट। ठीक है, पहले हम लोग ले लेते हैं कोई इवेंट। इवेंट में क्या आ जाएगा, कोई घटना आ जाएगी। ठीक है, और वो घटना में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे आपका चाइल्डहुड आ जाए, आपका चाइल्डहुड आ जाए। ठीक है, इसी में आपका मैरिज आ जाए, ये भी एक तरीके का घटना ही रहेगा, मैरिज आ जाए। ठीक है, ऐसे ही डेथ की बात हो जाए। ठीक है, तो मैरिज एनिवर्सरी हो। ठीक है, ऐसे ही चाइल्डहुड की बात हो या डेथ डे की बात हो, ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं, इवेंट में शामिल करते हैं। ठीक है, फिर आपके पास आता है फेस्टिवल। ठीक है, फेस्टिवल आता है ना, ये सारी चीज़ें आती है ना कैलेंडर में। तो फेस्टिवल्स में क्या आता है, फेस्टिवल्स में आप देखते हैं ईद आ जाए। ठीक है, दिवाली आ जाए, ईद आ जाए, दिवाली आ जाए, होली आ जाए। ठीक है, कई सारे फेस्टिवल है, कोई भी फेस्टिवल आ जाए। ठीक है, सारे फेस्टिवल इसमें आ जाएंगे। उसके बाद क्या हमें कैलेंडर में मिलता है, हमें कैलेंडर में मिलता है मंथ मिलता है। ठीक है, मंथ मिलता है। ठीक है, मंथ्स मिलते हैं। तो जैसे कोई चीज़ें मैंने जुलाई में, सिंस जुलाई से मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो वो भी चीज़ें क्या है, फिक्स है, मंथ आ गया। ठीक है, जैसे जुलाई लिख लेते हैं, इसी में हम लोग जून भी लिख लेते हैं। ठीक है, मंथ आ गया। कहा जाता है कि इसी में आपको एक हिस्सा मिलता है पार्ट ऑफ द डे का। ठीक है, पार्ट ऑफ द डे, पार्ट ऑफ द डे। तो जब आप पार्ट ऑफ द डे की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं, तो देखिए पार्ट ऑफ द डे में जो आप लोग बोलते हैं ना मॉर्निंग, यही तो पार्ट ऑफ द डे है, इवनिंग, ये सब क्या है, पार्ट ऑफ द डे। ठीक है, तो पार्ट ऑफ द डे के साथ भी सिंस का यूज होता है। और किस चीज़ के साथ होता है देखिएगा, जैसे कोई टाइम लिखा हो। ठीक है, ठीक है, टाइम लिखा हो जैसे 6 o'clock। ठीक है, CLOCK। ठीक है, 6 o'clock लिखा हो, 7 o'clock लिखा हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी क्या है, फिक्स है। फिर हमारे पास क्या आता है, इसी में कैलेंडर में हमें ईयर मिलता है, ईयर्स। अगर कोई लिखा हो सिंस 2015 से, तो क्या हो जाएगा, ईयर्स में क्या आ जाएगा, 2015 आ जाए। ठीक है, 2011 आ जाए। ठीक है, 1815 आ जाए। तो ये सब क्या है, एक तरीके का ईयर है। ठीक है, ये भी क्या होता है, सिंस के साथ फिक्स रहता है। और क्या चीज़ें इसमें आ जाएंगी, सिंस संडे आ जाएगा। ठीक है, डे, पार्ट ऑफ द डे हो गया, डे भी हो जाएगा। ठीक है, डे हो जाएगा, संडे मंडे हो जाएगा ना, हो जाएगा। ठीक है, संडे मंडे, ये सारी चीज़ें भी आपके लिए फिक्स हैं। और क्या चीज़ें आ सकती हैं सिंस और फॉर में, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। एक जो मैंने इसमें वेदर की बात नहीं की है, वेदर को लिख लेते हैं, वो भी आपका फिक्स में ही आता है। वेदर, मौसम की बात जब हम करते हैं,
ठीक है। जो भी मौसम की बात होती है वो भी क्या है, फिक्स है। जैसे हम लोग लिखे विंटर, ठीक है, विंटर, समर, समर लिखें। ऐसे ही सारे मौसम की बात हो तो वो भी क्या रहेगा, एक तरीके से फिक्स रहेगा। अगर एक शब्दों में लाके कहा जाए कि क्या क्या चीज़ें फिक्स है, तो कैलेंडर में जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें क्या हैं, फिक्स हैं। ठीक, तो क्या चीज़ें फिक्स नहीं हैं, तो फॉर वाले पे हिस्से पे आते हैं। कह रहा है कि जो फॉर होता है इसके साथ सारी चीज़ें, जो चीज़ें फिक्स नहीं रहती उनका जिक्र होता है। जैसे क्या क्या हो गया, एक चीज़ देखिएगा फॉर वाले सेक्शन में, जब कभी नंबर की बात हो, ठीक है, जब कभी नंबर्स की बात हो, ये ट्रिकी जानिए या समझ लीजिए कि यही तरीका है। तो अगर कोई चीज़ में आप कंफ्यूजन आपको हो रहा है कि ये चीज़ फिक्स है कि नहीं फिक्स है, तो कभी भी न्यूमरल एडजेक्टिव, कभी भी किसी नंबर की बात कर दें तो ऐसी कंडीशन को आप फॉर के साथ रिलेट करेंगे। लेकिन दो बातों को ध्यान में रखते हुए, जैसे ये एक ये टाइमिंग ध्यान रखेंगे कि ये भी तो डिजिट में आ रहा है, तो इसे इससे नहीं रहेगा। ऐसे एक ईयर वाले, इन दो पोर्शनों को आप छोड़ के बाकी चीज़ों को आप करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, उससे आपको क्लियर होगा कि हाँ नंबर की बात जब होगी। जैसे लिखा है फॉर अ वीक, ठीक है ना, फॉर अ वीक, तो ए का मतलब क्या होता है, एक होता है, ठीक है। वेट, चलिए फॉर अ वीक हो गया, ए का मतलब क्या होता है, एक होता है। ऐसे दे दिया जाएगा फॉर 2 डेज, ठीक है, फॉर 2 डेज, तो हमें नहीं पता है कितने दिनों की बात करें, 2 दिनों से मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ये भी एक न्यूमरल एडजेक्टिव है, तो ये भी क्या करेगा, आपको फॉर का रिलेट करेगा, ठीक है। पिछले 4 घंटे से मैं खेल रहा हूँ, ठीक है, फॉर 4 आवर्स, 4 आवर्स, तो ये भी क्या है, ये भी फिक्स नहीं है, पता है 4 घंटे से कर रहे हैं कि 5 घंटे से कर रहे हैं, पिछले 4 घंटे मतलब कितने, 4 घंटे, तो क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो जो भी चीज़ें आपकी अनिश्चित हैं वो जाएंगी फॉर के साथ, और जो चीज़ें निश्चित हैं वो जाएगा आपके सिंस के साथ, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। यहाँ मैं एक हिस्सा बनाता हूँ कॉलम का, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट ही रहेगा। जैसे लिखा हुआ रहता है कभी कभी आपके सामने, जैसे फॉर द लास्ट 2 डेज, ठीक है, फॉर द लास्ट 2 डेज, पिछले 2 दिनों से, ठीक है। ऐसे कई बार आपके सामने लिखा रहता है सिंस के साथ भी, ठीक है, सिंस के साथ आपके साथ कई बार लिखा रहता है सिंस द लास्ट, देखते जाए, ठीक है, सिंस द लास्ट 2 डेज अगर आपके सामने लिखा हो, तो ऐसी कंडीशन में कौन सा वाला सही है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो ये बात तो सही है कि न्यूमरल एडजेक्टिव आ रहा है तो हम फॉर लगा रहे हैं, सिंस के साथ न्यूमरल एडजेक्टिव की नहीं बात होती है, सिंस के साथ तो इनकी बात होती है। तो आपको एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि ये जो दा की बात हो रही है, ठीक है, जब भी आप फॉर वाला लगाएंगे, ठीक है, जब भी आप फॉर वाला लगाएंगे उसके साथ ही दा का यूज होगा, ठीक है। जैसे ये आपने फॉर वाला लिखा है, इसी के साथ आप दा का यूज करेंगे। ये कहिए कि ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन एकदम इनकरेक्ट है, ठीक है, एकदम इनकरेक्ट है, क्योंकि जब भी आप दा के साथ आगे वाला कंडीशन जोड़ेंगे तो वो सिंस के साथ नहीं जुड़ेगा, वो हमेशा फॉर के साथ जुड़ेगा। जैसे सिंस संडे आप बोल सकते हैं, ठीक है, सिंस लास्ट संडे बोल दिया, सिंस ऐसे बोल दिया, ठीक है, सिंस लास्ट संडे, ठीक है, आपने लिख दिया सिंस लास्ट संडे। लेकिन अगर इसी लाइन को लिख दिया सिंस द लास्ट संडे, तो ये लाइन गलत हो जाएगी, ठीक है। लिखने का तरीका क्या है कि सिंस के साथ द का यूज नहीं होगा और फॉर के साथ द का यूज होगा। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है सिंस और फॉर के हिस्से में। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके आगे के हिस्से को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो सिंस और फॉर आपने पढ़ाया है वो स्पेशली किस चीज़ में लगेगा, ठीक है, कहाँ इसका हम यूज करेंगे। एक तो आपने तरीका जान लिया कि कौन सी चीज़ें फिक्स हैं और कौन सी चीज़ें नहीं फिक्स है, ठीक है। अब देखेंगे इनका यूज कहाँ करना है, ठीक है। देखिए, अब जब हम लोग इसके आगे जो टेंस पढ़ेंगे उसी टेंस में इसका काम है। जैसे हम लोग लिखें अगर प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इसी टेंस में हमें क्या करना है, सिंस और फॉर का यूज करना है, ठीक है। इस टेंस की पहचान हम कैसे करते हैं, हमें बोला जाता है कि हैज़ या फिर हैव, ठीक है। हैज़ हैव के साथ हम क्या करते हैं,
बीन लगा के, देखिएगा, बीन लगा के वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है, इस वाले टेंस में। और फिर क्या करते हैं, इसी में हम लोग क्या करते हैं, फॉर या फिर सिंस का यूज करते हैं। तो स्पेशली जो फॉर और सिंस बना हुआ है वो इसी टेंस के लिए बना हुआ है। एक जगह और यूज़ होता है, मैं उसको आपको जब मैं क्लास पूरी फिनिशिंग कर रहा हूँ तब मैं वो एक्सप्लेन करूँगा। कुछ बातें रहती हैं जब आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो वह बातें आपको अच्छे से समझ में आती हैं, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले अपने मेनली चीज़ों पे फोकस करें कि हमें पूरी चीज़ें समझ में आ जाए, फिर छोटी छोटी चीज़ें जिनको मैं लास्ट में आपको अलग तरीके से समझाऊँगा, ठीक है। क्योंकि जब सब कुछ पढ़े रहेंगे तो वो बातें आपको एक्सेप्ट भी करने में, एक्सेप्ट करने में आप एग्री करेंगे कि हाँ एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये। अभी मैं बता दूंगा तो अभी आपका दिमाग फंस जाएगा कि ये कौन सी चीज़ है, ये कौन सी चीज़ है, ठीक है। तो अभी प्रॉपरली पढ़ के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हम लोगों ने पहचान जानी कि हैज़ हैव करके, बीन करके वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगता है, ठीक है। इसकी परिभाषा अगर आपको लिखनी है तो लिख सकते हैं, डेफिनेशन इसकी लिख लीजिए। लिखिएगा, इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है, ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो पास्ट में शुरू होकर वर्तमान में भी, जो पास्ट में शुरू होकर वर्तमान में भी जारी रहते हैं, ठीक है। पास्ट में शुरू होकर वर्तमान में भी जारी रहते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या कि इसकी पहचान जब हम लोगों ने देख ली है, काफ़ी शोर आ रहा है ना, इग्नोर करिए, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन पता चल गया। अब देखते हैं कि इसमें कैसे हमारा क्वेश्चन रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ फिर मैं क्वेश्चन पे आ जाऊँगा, ठीक है। पहले एग्जांपल लिख लीजिए। जैसे ये लिखा हुआ है ही हैज़ बीन, ठीक है, ही हैज़ बीन टीचिंग, he has been teaching since morning, ठीक है। तो आपके सामने कुछ ऐसा ही बन के आएगा पूरा, he has been teaching since morning। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, ये चीज़ें आपको पता है कि ये चीज़ फिक्स है, तो यहाँ भी दिक्कत नहीं है, बाकी चीज़ें प्रॉपर है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ जो गलतियाँ फाइंड करनी रहेंगी, उनको आपको पता करना रहेगा। जैसे लिखा हुआ है he has been, ध्यान से देखते, he has been reading, he has been reading a book for morning, ठीक। एक एग्जांपल हो गया। सेकेंड एग्जांपल, I have been singing, I have been singing a song, I have been singing a song since 2 days, ठीक है। एक एग्जांपल हो गया। फिर लिखते हैं they are playing video game, ठीक है, they are playing video game since लिख लेते हैं since 2015, वो 2015 से क्या कर रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, ठीक है। और करते हैं, लिखा we are learning shorthand, ठीक है, we are learning shorthand for 4 months। यहाँ तक का आपका क्वेश्चन मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये पूरा आ रहा है कि नहीं स्क्रीन पे, ठीक है। काफ़ी स्पेस है अभी यहाँ तक का, ठीक है। तो अब देखिए, जितनी भी मैंने इसमें टाइप लिखा ना, 4 टाइप का, इसी 4 टाइप का आपसे पेपर में पूछा जाता है। इन 4 टाइपों को आराम से समझ लीजिए ताकि आपका फिर पेपर में कभी क्वेश्चन गलत ही ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको मैंने पार्ट अलग कर दिया, ठीक है, सबका पार्ट अलग कर देते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमारा बन रहा है ही हैज़ बीन रीडिंग अ बुक फॉर मॉर्निंग। तो आपको एक बात क्लियर होगा कि यहाँ देखिए सिंस और फॉर का यूज हमेशा हैज़ हैव करके बीन वर्ब के आईएनजी फॉर्म वाले मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। तो ये बात हमें क्लियर रखनी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सिंस और फॉर का यूज हुआ, तो पहली चीज़ क्या करना है आपको, एक चीज़ यहाँ पे जज करना है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ गलती हो सकती है। एक चीज़ आपको यहाँ देखना है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब में क्या गलती हो सकती है, ठीक। यही 2 जगह पे आपको एरर मिलेगा, ठीक है।
तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि फॉर मॉर्निंग नहीं होता है क्योंकि ये अनिश्चित को शो कर रहा है, लेकिन हमारा जो वर्ड है वो क्या कर रहा है, निश्चित को शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ हम यूज करेंगे सिंस का, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सुबह से मैं सुबह से वह एक किताब पढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए है, लिखा है आई हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 2 days। तो आपको पता है कि ये टेंस तो ठीक है, हैव बीन का यूज हुआ है, एनजी फॉर्म लिखा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जो 2 days लिखा है वो अनिश्चित को दिखा रहा है और आपने निश्चित शब्द का यूज किया, तो इस सिंस को भी आप क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे फॉर 2 days। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ मैं पार्ट अलग कर देता हूँ। देखिए लिखा है दे आर प्लेइंग वीडियो गेम सिंस 2015। वो वीडियो गेम खेल रहे हैं 2015 से। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें इज एम आर करके वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, ठीक है, तो उसमें आपको हिंदी बताई जाती है कि काम हो रहा है। ठीक है, काम हो रहा है। और यहाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्तमान में काम जारी रह रहा है। तो दोनों में अंतर मात्र जानते, जब आपसे कोई पूछेगा कि ये बताओ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या अंतर है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बस इतना मात्र अंतर है कि दोनों की हिंदी तो सेम है, लेकिन इनमें एक में टाइम का जिक्र रहता है, एक में टाइम का जिक्र नहीं रहता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम का कोई जिक्र नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम का जिक्र है। ठीक है, तो यही मात्र अंतर है। वरना हिंदी देखिए, दे आर प्लेइंग वीडियो गेम सिंस 2015 और 2015 से वीडियो गेम खेल रहे, तो यहाँ तो हिंदी में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी आपको एक अंतर मात्र क्या समझ में आ रहा है कि ये जो सिंस और फॉर आप बता रहे हो ना, ये सिंस और फॉर हमेशा केवल इसी टेंस में यूज होगा, आप इज एम आर वाले पोर्शन में नहीं लगा सकते। तो क्या करेंगे, यहाँ से आप जज करेंगे और क्वेश्चन को आप सही करेंगे कुछ ऐसे ले जाके। आप इस वाले पूरे पोर्शन को चेंज करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, दे हैव बीन। क्लियर हो रहा है? नहीं क्लियर हो तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेम उसी पैटर्न पे लिखा है वी आर लर्निंग शॉर्ट हैंड फॉर 4 months। ठीक है, फॉर 4 months। आपको पता है सिंस और फॉर किस टेंस में आता है भैया, हैज बीन या हैव बीन में आता है। तो यहाँ तो ठीक है, ये फिक्स है, सॉरी ये अनफिक्स है जो तय नहीं है। ठीक है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो इसके अकॉर्डिंग अब ये चेक करना है। ठीक है, वेट, ओके कंप्लीट है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग अलार्म बज रहा है, वेट, सॉरी अलार्म लगा हुआ था तो अलार्म बज रहा है। ठीक है, अभी क्या कर देंगे हम लोग, ये चीज़ें फिक्स नहीं है, ठीक है, अनिश्चित है, तो ये अनिश्चित भी है और अनिश्चित शब्द भी लगा हुआ है, ये भी सही लगा है, मतलब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम अपने टेंस पे आके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखा है, और जबकि लिखा क्या होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग इस वाले पोर्शन को हटाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैव बीन आईएनजी। क्लियर? उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई, पूरी तरीके से समझ में आ गई है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक एग्जांपल और लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, एक एग्जांपल जैसे, ठीक है, इज ना लगाइए, यहाँ पे लगा लीजिए हैज, he has, he has been working, okay, he has been working since the 4 days, the 4 month, sorry, since 4 month। ठीक है, एक एग्जांपल आपके पास है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें गलती क्या है। ठीक है, तो आप देखिए क्या करेक्ट कर सकते हैं। सिंस द लास्ट, इसको लास्ट पूरा बना देते हैं। ठीक है, इसमें जो पूरी लाइन लिखी है लास्ट, ठीक है, अब बनाते हैं। देखिए एग्जांपल में समझा रहा है, देखा सी हैज़ बीन वर्किंग सिंस द लास्ट 4 months। सी हैज़ बीन वर्किंग, वह काम कर रहा है। ठीक है, सॉरी सी नहीं है, ही है, ही हैज़ बीन वर्किंग, वह काम कर रहा है सिंस द लास्ट 4 months, पिछले 4 महीने से वह काम कर रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या गलती है, तो देखिए पूरी लाइनें तो ठीक है यहाँ पे, लेकिन जब आप इसकी बात करते हैं कि दा लगा हुआ है, ऊपर से ये फिक्स भी नहीं है,
ऊपर से ये फिक्स भी नहीं है, तो हमें क्या करना है, ये पोर्शन तो पूरा ठीक ठाक है, इसमें जो ये जो सिंस लगा है इसे गलत करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ फॉर का यूज होगा, क्योंकि दा जब आएगा तो फॉर ही एक्सेप्ट करेगा और कुछ भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं। आइए, ये काम हो गया। अब मेरी तरफ से प्रेजेंट का आपका पूरा हिस्सा कंप्लीट है। ठीक है, प्रेजेंट का पूरा हिस्सा कंप्लीट है। अब हम लोग जो इसमें चर्चा करने वाले हैं, एक दो बातों को और करते हैं। ठीक है, एक दो बातों को इसमें और चर्चा करेंगे। अब हम लोग टॉपिक करेंगे अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अब पास्ट इंडेफिनिट का इसमें जिक्र करेंगे और समझेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या क्या चीज़ें हैं। ये भी एक ऐसा टेंस है जिससे काफ़ी सवाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट को पहले हम लोग देखेंगे इसकी पहचान क्या है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि या तो डिड मिलता है, ठीक है, इसकी पहचान में या तो डिड मिलता है या फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिलता है। यही दो चीज़ें हमें पहचान के लिए पास्ट इंडेफिनिट में मिलता है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट की परिभाषा क्या है वो आप लिख लीजिए, लिखिएगा डेफिनेशन पास्ट इंडेफिनिट का। देखिएगा, इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है, इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो पास्ट में या जो भूतकाल में घटित ऐसे लिखेंगे। ठीक, जो भूतकाल में घटित हुए हों और समाप्त हो गए हों, जो भूतकाल में घटित हुए हों और समाप्त हो गए हों, इसी का प्रयोग क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। अच्छा सर, इसमें क्या टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है? बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप लिखिएगा। ठीक है, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स। मैंने आपको पहले ही बोला है, यही सारी चीज़ें तो टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे टेंस के अपने अपने वर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बनते हैं। ठीक है, कौन कौन से वर्ड हैं? सबसे पहले जो हम लोग लिखेंगे एगो। ठीक है, एगो, पास्ट इंडेफिनिट की आत्मा किसमें बसेगी? एगो में। ठीक है, जब भी एगो की बात होगी तो इसमें से कोई एक लाना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, और देखते हैं, यस्टरडे की बात होगी, लास्ट नाइट की बात होगी। ठीक है, टुडे भी इसमें आ जाता है, ध्यान से भी इस पर चर्चा करेंगे, टुडे भी आ जाता है। ठीक है, और अगर कोई इन लिखा हो, ठीक है, इन करके कोई ईयर दिया हो, जैसे इन 1815, इन 1947, कोई ईयर दिया हो लेकिन इन लिख के दिया हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को भी हम लोग क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। ठीक है, और कोई वर्ड? ठीक है, इतने में काम चलाते हैं हम लोग। काम क्या चलाते हैं? इतने में हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब सुनते इसमें यह है कि क्या सर इसमें कोई ऐसा वर्ड जो अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ रहे थे तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में बता रहे थे आप, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े तो हम लोगों ने सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा था हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में ले रहे थे, क्या इसमें कोई ऐसा शब्द है सर जो सब्जेक्ट मेन वर्ब ऐसा कुछ करेगा? तो नहीं, इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है। सारे के सारे क्या होंगे, हमेशा सेंटेंस के आखिरी में यूज होंगे, और चाहे तो आप पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, बट ये मान के चलिए एक प्रॉपर तरीका जो लिखने का होता है वो लास्ट में ही इनको यूज किया जाता है। ठीक है, तो इनको आप लिख लेंगे और इनका हमेशा अंत में यूज होगा, आप कहीं ब्रैकेट में बना के लिख सकते हैं, आखिरी में यूज होगा, सेंटेंस के आखिरी में। ठीक है, तो अब आइए शुरू करते हैं इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल देखते हैं, सिंपल। फिर जैसे जब हम लोग बोलते हैं ही केम, ठीक है, ही केम टू माई होम, तो ये लाइन सही है, केम का यूज हुआ है। ठीक, क्योंकि आपको पता है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। ऐसे ही अगर मुझे ये रिप्लाई करना नेगेटिव में तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही डिड नॉट ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ही डिड नॉट, ठीक है, ऐसे बोलेंगे ना, ही डिड नॉट। क्या फिर हम लोग केम लिखेंगे? बड़ी बात है, ये बड़ा सवाल भी, इससे सवाल मिलता रहता है और आपको कंफ्यूजन भी करता है। तो लिख लेते पहले, ही डिड नॉट केम टू माई होम। ठीक है, आपने एक नेगेटिव लाइन लिखा, तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि नेगेटिव में क्या ऐसे दोबारा फिर सेकेंड फॉर्म आएगा? नहीं, क्योंकि आपके जब सेंटेंस में एक बार डेड का जिक्र हो गया, ठीक है, जब सेंटेंस में एक बार डेड का जिक्र हो गया किसी भी माध्यम से, चाहे इंट्रोगेटिव के माध्यम से,
चाहे आपके पास कोई नेगेटिव के माध्यम से, ठीक है, डिड का यूज हो गया, तो अब जो वर्ब की फॉर्म आप लगाएंगे वो हमेशा फर्स्ट लगाएंगे। तो यहाँ केम का यूज गलत माना जाएगा, हमेशा आप क्या करेंगे, कम का यूज करेंगे, हमेशा आप क्या करेंगे, कम का यूज करेंगे, ठीक। तो ये बात अपने माइंड में बैठा लीजिए कि जब भी डिड नॉट लिखा रहेगा या डिड के स्ट्रक्चर में कुछ भी आएगा तो आगे जो वर्ब की फॉर्म लिखी जाएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाएगी, ना कि सेकेंड फॉर्म में, ठीक। ये बेसिक सी बात थी, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट में। आइए एग्जाम्पल में देखते हैं, लिखा हुआ है, लिखा है केम टू माई कोचिंग, he came to my coaching a few days ago, a few days ago, यहाँ तक लिखाएगा, ठीक, a few days ago। तो सारी चीज़ें ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एगो लिखा हुआ है, ये टेंस भी लिखा है, पास्ट टेंस भी लिखा है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया, he came to my coaching a few days ago, ठीक है। he met me yesterday, जैसे मैं लगा दूँ यहाँ पे he met me yesterday। आपके मन में आएगा सर ये मेट क्या लिखा है, तो मीट का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, मीट का सेकंड फॉर्म मेट और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, मेट होता है, ठीक है। फॉर्म भी लेते चलते चलेंगे, चर्चा करते चलेंगे ताकि काफ़ी कुछ आपके पास कलेक्ट होता रहे, ठीक है। तो ये बेसिक सी बातें आपको समझ में आ रही हैं। अब देखिए इसमें एरर कैसे पूछेगा, जब मैंने आपसे कहा था ना कि जब टेंस का थोड़ा सा हिस्सा बढ़ेगा और तब जब आप एरर खोजेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। आइए देखते हैं कैसे, एक मज़ा आपको देता हूँ क्वेश्चन का, देखिएगा लिखा है, he has played cricket, ठीक है, he has played cricket for our team, तो लाइन तो ठीक लिखा है, he has played cricket for our team, वो हमारी टीम के लिए क्या किया, क्रिकेट खेला। अब इसमें अगर हमें गलती करना हो तो अगर मैं ये लिख दूं he has played cricket for our team yesterday, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे yesterday लगा दूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे yesterday लगा दूँ तो क्या गलती रहेगी, उसने कल हमारी टीम की तरफ से क्रिकेट खेला। तो लाइन में क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि सर आपने तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए yesterday का यूज किया था, तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है, तो क्या होगा, ये गलती होगा। फिर आप उस बात पे जब मैंने कहा था कि भैया टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब वाले वर्ड्स को देख के टेंस में चेंजेस करने हैं, देखिए टाइम एक्सप्रेसिंग वाले एडवर्ब वाले वर्ड्स को देख के हम लोग टेंस में चेंजेस करेंगे, तो हमें एक चीज़ पता चलेगा कि यहाँ पे क्या करना है, केवल प्लेड का यूज करेंगे, तब जाके क्या होगा कि yesterday के अकॉर्डिंग ये पास्ट इंडेफिनिट लेगा। ये बात आपके माइंड में बैठ रही है, क्लियर हो रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक दो एग्जांपल और से लिखा हुआ है, जैसे वह कुछ दिन पहले मुझसे मिला, ऐसे करते थे, he has met me ago, वह पहले ही मुझसे मिला, ठीक। अगर मैंने ये लाइन लिख दी तो इस लाइन में क्या गलती है, तो आप फिर बोलेंगे सर एगो की आप बात कर रहे हैं और लिख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये सर लाइन गलत है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, केवल और केवल मेट का यूज करेंगे कि ही मेट मी एगो, वो मुझसे पहले मिला, क्लियर। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये सारे वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। जैसा जिस टेंस के लिए जो वर्ड है वही उसके पेपर में और वही क्वेश्चन में करेक्शन करना रहता है, ठीक है। इसका मिटाता हूँ और एक और इसकी लाइन देता हूँ आपको, ये क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। ठीक है, इसी में एक चीज़ को और जोड़ लेते हैं, वो कि पास्ट इंडेफिनिट से नहीं है, लेकिन एक चीज़ को जोड़ लेते हैं आपको। क्या जोड़ना है वो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट आपको समझ में आया, इतना ही समझना था, ठीक है। अब इसी में आगे आप एक नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे, लिखिएगा यूज ऑफ
यूज्ड टू, यूज ऑफ यूज्ड टू, ठीक है। और इसमें एक लाइन लिखिएगा यूज्ड टू का प्रयोग, यूज्ड टू का प्रयोग हमेशा पास्ट की आदत बताने के लिए, हमेशा पास्ट की आदत बताने के लिए किया जाता है, हमेशा पास्ट की आदत बताने के लिए किया जाता है। जैसे पास्ट में कोई काम मैं किया करता, जैसे मैं बहुत सारा क्रिकेट खेलता था, ठीक है, तो मैं छोटा था बहुत सारा क्रिकेट खेलता था, तो मैं क्या बोलूँगा, आई यूज्ड टू, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। तो क्या इस लाइन को सर हम ऐसा बोल सकते हैं, देखिएगा, क्या इस लाइन को सर हम ऐसे बोल सकते हैं, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट? क्या ऐसे अगर हमारे सामने कुछ एरर बनेगा तो क्या हम एरर बना सकते हैं? बिल्कुल बनाएंगे। ठीक है, यूज्ड टू तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, यूज्ड टू कुछ होता ही नहीं है, होता क्या है, जो सही स्ट्रक्चर रहता है वो यूज्ड टू रहता है। ठीक है, ये डी वाला ऑप्शन लग के आएगा, यूज्ड टू कुछ नहीं होता, इसको आप क्रॉस करेंगे। हमेशा के लिए माइंड में सेट करिएगा कि यूज्ड टू की बात होती है। ठीक है, यूज्ड टू मतलब कि पास्ट की आदत। तो कभी आपके सामने ऐसा एरर बनेगा तो आप क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन में एरर करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, पूरा बनाएंगे, यूज्ड लिखेंगे। ठीक है, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। क्लियर? एक एग्जांपल और इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। लास्ट एग्जाम्पल, आज का फाइनल एग्जाम्पल। ठीक है, पास्ट रिपीट यहीं पे फाइनली कंप्लीट। ये पास्ट रिपीट है नहीं, याद रखिए, बस पास्ट की आदत बताने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, आई यूज्ड टू, ठीक है, आई यूज्ड टू सिट इन द स्टेडियम। ठीक है, आई यूज्ड टू सिट इन द स्टेडियम। ठीक है, आई यूज्ड टू सिट इन द स्टेडियम and dreamed all day, all day। देखिए, एरर आपसे पूछा, सबसे पहले मैं ड्रीम का फॉर्म आपको बता दूं। ड्रीम का सेकंड थर्ड फॉर्म, अगर आप ड्रीम्ड लिख रहे हैं तब भी ठीक है, ये सेकंड फॉर्म में, अगर ड्रीम्ड लिख रहे हैं तब भी ठीक है, ये सेकंड फॉर्म लिख रहे हैं तो ये भी सेकंड फॉर्म, ये भी सेकंड फॉर्म, यही आपका थर्ड फॉर्म भी होता है। तो दोनों में कुछ अंतर नहीं रहेगा, बस याद रखिए ड्रीम का ड्रीम्ड बनता है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन में देखिए, लिखा है आई यूज्ड टू सिट इन द स्टेडियम एंड ड्रीम्ड ऑल डे। अगर मैं स्टेडियम में बैठा करता था, बैठा किया करता था। हिंदी जब भी यूज्ड टू की आप बोलेंगे तो यूज्ड टू की हिंदी हमेशा क्या बोलेंगे, किया करता था। ठीक है, आई यूज्ड टू सिट इन द स्टेडियम, मैं स्टेडियम में बैठा किया करता था और पूरे दिन सपने देखा करता था। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या करना है, ये जो यहाँ ठीक है, यहाँ भी ठीक है, क्योंकि क्या होता है हमेशा टू के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये हमेशा याद रखिएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। इसके बारे में जब आपको चर्चा करूंगा, जब पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, इन्फिनेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो ठीक है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, तो यहाँ तो लगा हुआ। ठीक है, आपको ये जानना है कि एंड के बाद ये जो पोर्शन है, क्या ये भी सेकंड फॉर्म में रहेगा या फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। ठीक है, इसी बात को आपको ध्यान रखना है। तो जब आप इसकी बात करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन मैं जब आपको आगे पढ़ाऊंगा तो आपको ये क्लियर कराऊंगा कि इसमें क्या है। ठीक है, इसमें देखिए एंड क्या करता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। एंड के पहले जैसा सब कुछ रहता है, एंड के बाद भी वैसे ही सब कुछ होता है। ठीक है, यूज्ड टू तो एक अलग बात होगी, क्योंकि ये सब क्या है, एक तरीके का आपकी पास्ट की आदत बताने के लिए शब्द है। लेकिन आपका मेन तरीके का वर्ब क्या है, यही तो है, मेन तरीके का वर्ब यही है, टू के बाद वाला। तो टू के बाद वाला वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, तो ये भी क्या रहेगा, फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। क्या लिखेंगे हम लोग, ड्रीम लिखेंगे, एंड ड्रीम ऑल डे। ठीक है, ये बातें आपको धीरे धीरे क्लियर होंगी, जब मैं थोड़ा सा और आगे पढ़ूंगा, एंड के बारे में एक्सप्लेन करूँगा तो आपको ये बातें समझ में आएंगी। आज के लिए बस इतना ही। पास्ट रिपीट मेरी तरफ से फाइनली कंप्लीट, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।